परमेश्वर बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है। बुद्धि उसको दी जाएगी, वह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समस्त है, जो हवा से बहती और उछलती। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुखीता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमेन। हाँ, हिंदी में पढ़ेगा। अच्छा, इसी में ओके। पहला पढ़ेगा 5वां। यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी हो, यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि का कमी हो, तो वो परमेश्वर से मांगे। वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। परमेश्वर बिना पक्षपात किए हुए उदारता से सबको देता है। हालेलुया। हाँ, बुद्धि उसको दी जाएगी, उसको बुद्धि भी दिया जाएगा, वो विश्वास से मांगे। लेकिन वो मांगने का टाइम कैसा मांगना है? विश्वास से मांगना है। हालेलुया। हाँ, और कुछ संदेह न कर, और डाउट नहीं करने का है। हालेलुया। विश्वास से मांगना है और डाउट नहीं करना है। हाँ, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समस्त है, क्योंकि जो डाउट करता है वो समुद्र का लहर का समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो हवा से बह रहा है। लहर कैसा बह रहा है? हवा से बह रहा है। हाँ, उछल रहा है, हाँ, वापिस नीचे जा रहा है। हाँ, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि, ऐसा डाउट करने वाला मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। हाँ, वो व्यक्ति दुचिता है, ऐसा व्यक्ति दो माइंड का है, 2 माइंड है उसके पास। हाँ, और अपनी सारी बातों में चंचल है। और उसका सारा बात जो भी बोल रहा हूँ वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, पक्का नहीं है ना? हाँ, है ना? हाँ, दिन नहीं, बस। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या प्रभु बता रहा है कि परमेश्वर से हम जब भी कुछ मांगते हैं तो हमको कैसा मांगना है? विश्वास से मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन पे हमको पहला तो विश्वास रखना है ना? याकूब का ये पहला अध्याय और 5वां वचन से ऐसा कह रहा है प्रभु कि जिसका पास बुद्धि का कमी है वो परमेश्वर से मांगे, है ना? और मांगना कैसा है? विश्वास से मांगना है, डाउट नहीं आना चाहिए। हालेलुया, है ना? डाउट आएगा तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं परमेश्वर से। और बहुत बार हमारा ऐसा ही होता है, हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं लेकिन वो विश्वास से करने के बाद भी हमको मिलता नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हम वो विश्वास से अभी प्रार्थना किया और इमीडिएटली हम लोग डाउट करने लगता है थोड़ी देर से अभी विश्वास से प्रेयर किया, इमीडिएटली हम लोग नेगेटिव बात करने लगता है ना? 2 माइंड हो गया हमारा। पहला माइंड से तो स्पिरिट माइंड से पहला बात किया, प्रार्थना किया, ऐसा यस प्रभु, इमीडिएटली हम लोग शरीर का माइंड में आ गया और हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर ऐसा बोला, नहीं, डॉक्टर बोल रहा है कैंसर हो सकता है, डॉक्टर बोल रहा है जिएगा नहीं, है ना? अभी तुम प्रेयर किया क्या? प्रभु उसको जीवन दो, प्रभु उसको चंगाई दो, वो बचना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। हाँ, वो पहला एक माइंड से तुमने, है ना, स्पिरिट का माइंड से प्रेयर किया, इमीडिएटली अभी लोग आके पूछ रहे हैं कैसा है भैया, क्या है? इमीडिएटली वो माइंड से तुम निकल के कौन सा माइंड में है? फ्लैश का माइंड में, कार्नल माइंड में। और नहीं ऐसा है, ऐसा डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, मतलब तुमने जो प्रेयर किया उसके ऊपर तुम्हारा फेथ है ही नहीं है ना? स्टेबल नहीं है, तुम उसको स्टेबल पकड़ा नहीं है। इधर आया तो तुम ऐसा बात कर रहा है, उधर प्रभु के पास गया तो फेथ से बात कर रहा है, लोगों के पास आए तो लोगों के पास तुम अविश्वास में बात कर रहा है, डाउट से बात कर रहा है। डॉक्टर को क्या मालूम नहीं, हम तो प्रेयर किया है, मालूम नहीं, हमको मालूम होना चाहिए। हालेलुया, जब हम प्रेयर करता है तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये पक्का है। हालेलुया, प्रभु का वचन पक्का है, 100% रिजल्ट देता है। हम जो भी मांगा है वो पक्का हमको मिल गया है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, इधर हम डाउट में बात कर रहा है, अरे नहीं हम तो प्रेयर किया, देखते अभी क्या है। देखता क्या है? तुम तुक्का बोलना है, मैं प्रार्थना किया है वो बचेगा, वो चंगाई होएगा, यह हमारा कबूली होना चाहिए। वो भी सुन रहा है प्रार्थना। हालेलुया, है तू अच्छा नहीं तो हाँ, तो तो यहाँ पर प्रभु हमको वही बता रहा है कि हमको डाउट नहीं करना है। डाउट करने वाला व्यक्ति कैसा है? समुद्र का लहर मालूम है ना, बड़ा 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 लहर आता है ऐसा, वो कैसे आता है? हवा उसको लेकर आता है ना? बड़ा बड़ा हवा समुद्र के ऊपर बहता है तो हवा लहर बना के लेके आता है।
ऐसे ही दुनिया के अंदर भी हवा है, शैतान का हवा, नेगेटिव विचारों का हवा है, ट्रेडिशन का हवा है, बहुत सारा फिलोसॉफी का हवा, डॉक्टरों का हवा, बहुत सारा हवा आता है। हालेलुया। वो हवा भी हमको अगर हिला रहा है, हम कभी विश्वास कर रहे हैं, एकदम स्ट्रांग विश्वास कर रहा है, ओ वो विंड आएगा वापिस नीचे लेके जाएगा, वो विंड हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमको परमेश्वर का आत्मा कंट्रोल करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे पास होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हालेलुया। एक ही माइंड होना चाहिए, यस मैं प्रेयर किया है, खत्म, अभी मैं दूसरा माइंड नहीं लेगा। ये हमारा काम है, ये प्रभु नहीं करेगा। कुछ काम हमको करना है, कुछ काम उसने ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया। हम लोग उधर, हमको शैतान मूर्ख बनाता है, पुलिस करता है, हाँ तुम प्रेयर करो प्रेयर करो, तो तुम ही इधर आके वो प्रेयर को तुम ही रोक रहा है नेगेटिव बात करके। मतलब प्रभु काम करने को जा रहा है, तुम्हारा बातों से तुम ही रुकावट डाल रहा है, तुम ही हिंड्रेंस बना रहा है। शैतान का काम ऐसा कर रहा है ना। शैतान क्या कर रहा है, विंड लेकर आ रहा है, विंड लेकर आ रहा है, और तुम भी वो विंड के साइड। हम बहना नहीं चाहिए, हमको स्टेबल होना चाहिए। हालेलुया। मैं ये प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, पक्का है, करेक्ट है, मैं दूसरा माइंड नहीं रखेगा। हालेलुया। मैं डाउट नहीं करेगा, वचन पे डाउट मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ऐसा अगर हम रखेगा, हमको पक्का मिलेगा, हम प्रभु का महिमा देखेगा, प्रभु का गौरव देखेगा। हालेलुया। जो बड़ा बड़ा सेवक लोग जो इतना बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, वो लोग ऐसा ही चलता है। उनको मालूम है कि बस परमेश्वर का वचन 100% काम करता है, वो डाउट नहीं करता है, बिल्कुल डाउट नहीं करता है। भले लोग क्या भी बोले, कुछ भी बोले। स्मिथ विगलस्वर्थ करके एक परमेश्वर का दास था, है ना, सेवक था, वो किधर भी जाता था, इसमें फ्यूनरल में जाता था, उधर मुर्दा को जिंदा कर देता था। ऐसा था वो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वचन, प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, और वचन पक्का काम करता है। उसको वचन के अलावा दूसरा कुछ भी माइंड में नहीं है। और एक फ्यूनरल में गया, ऐसा कैस्केट में रखा था, वो बॉडी रखा था, लोग उधर बैठा था, वो आया, अंदर आया, उसने उसमें से वो डेड बॉडी को निकाला और दीवार पे खड़ा किया, ऐसा उसको ऐसा रखा, थोड़ा दूर आया, यीशु का नाम से तुम चलो, ऐसा मुर्दा को बोला। बड़क करके गिर गया मुर्दा, नीचे गिर गया। उधर सब देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं सब। उधर जो उसको गाड़ने के लिए आया है फ्यूनरल में, वो सब बोल रहे हैं क्या कर रहा है ये। तो वापस गया, वापस उसको उठाया, वापस खड़ा किया, उसको ऐसा दीवार पे खड़ा किया, थोड़ा वापस दूर आया, यीशु का नाम से जिंदा हो, बड़क करके वापस गिर गया। वापस गया, वो निराश नहीं, उधर ये नहीं हुआ, वापस गया, वापस उसको उठाया। उधर लोग अरे चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, क्या 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 बोल रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा वैसा। वो उधर ध्यान नहीं दिया उनका बात पे। वापस जाके उसको उठाया, वापस खड़ा किया, वापस पीछे आके बोला यीशु का नाम से चल, कड़क करके वो चलने लगा। मुर्दा, जो मुर्दा आदमी था, वो चलने लग गया। मतलब अभी इसका क्या, ये डिटरमाइंड है, ये व्यक्ति क्यों वो जिंदा हो गया, क्योंकि ये उधर नहीं सुन रहा है, वो लोग क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अरे मेरा तमाशा हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, मेरा इंसल्ट होएगा, ये नहीं उठेगा तो मेरे को क्या बोलेगा लोग, वो सब थॉट्स उसका माइंड में है ही नहीं। उसको इतना मालूम है परमेश्वर का वचन काम करता है, 100% काम करता है, खत्म। और वो ऐसा उठा के, ऐसा बहुत सारा फ्यूनरल में वो जाता था, और बहुत सारा मुर्दा लोग को उसने जिंदा किया। एक बार एक पैरालिटिक लेडी आया था, पैरालिसिस, व्हील चेयर पे लाया था उसको। तो दो लोगों को मीटिंग में, ऐसा सब लोग मीटिंग में बैठा है, स्टेज पे उसको लेके आए वो लोग। उसको औरत को दो लोगों ने खड़ा किया ऐसा बगल में पकड़ के, फिर ये बोला छोड़ दो उसको। वो लोग छोड़ दिया दोनों, बताक करके मुंह पे गिरा वो। इधर कांग्रेगेशन का लोग क्या कर रहा है ये, पैरालिसिस, औरत पैरालिसिस है और ये क्या कर रहा है ये। तो वापस बोला, वापस उठाया उसको, उठाने को बोला, वापस उठाया, बोला यीशु का नाम से चलो, छोड़ो उसको, बोला छोड़ा, तो वापस गिर गया वो फटाक करके। ऐसा 3 बार गिरा। उधर से एक चिल्लाया, अरे शैतान क्या कर रहा है तू, उसको मार रहा है क्या। ये बोला माइंड योर बिजनेस, आई एम डूइंग माई बिजनेस, तुम तुम्हारा बिजनेस करो, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। बोला वापस उसको खड़ा करो, वापस खड़ा किया, बोला यीशु के नाम से चलो, छोड़ो उसको, बोला छोड़ो, कड़क चलने लग गया वो एकदम नॉर्मल। कहने का मतलब क्या है, वो विंड आ रहा है, उधर से लोगों का विंड आ रहा है, इधर से आ रहा है,
उसको मालूम है परमेश्वर का वचन 101% काम करता ही करता है। हालेलुया। उसका फोकस सिर्फ वचन पे था, उसको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना फेथ था वचन पे, वो कुछ भी देखा नहीं, ये क्या बोल रहा वो क्या बोल रहा, उसको मालूम है ये काम करता है वचन, रुका नहीं वो। ऐसा ही हम भी डिटर्मिनेशन हमारे पास चाहिए, क्योंकि सेम वो भी व्यक्ति सेम है, उसका अंदर भी वही पवित्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर भी है, सेम पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा हर एक के अंदर काम करता है। सिर्फ अभी इसने रुकाया नहीं पवित्र आत्मा को, लोग रुकाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, ये रुका नहीं उधर, ये आगे बढ़ता गया। और प्रभु ने उसको, वो औरत को, पैरालिसिस जो औरत था, चलने लगा, एकदम दौड़ने लगा, फिर दौड़ के वापिस आके बैठा। कहने का मतलब है हम भी प्रभु के ऊपर, हम प्रभु के वचन पे हम विश्वास करते हैं तो हमको डाउट करना नहीं है। डाउट करेगा तो हमको परमेश्वर से कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा लिखा है बाइबल में। जो भी डाउट करता है उसको कुछ मिलता नहीं, इसलिए बहुत लोग प्रेयर करता है उनको कुछ मिलता नहीं। बहुत प्रेयर करता है, प्रेयर बहुत करता है, फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है, कुछ मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि फास्टिंग और प्रेयर कर रहा है, इमीडिएटली तुम दूसरा माइंड में आ रहा है, मतलब दो मन के अंदर तुम ऑपरेट होने की वजह से परमेश्वर कैसे काम करेगा। मतलब तुम लाइट भी लगा रहा है, फिर वापस अंधेरा भी कर रहा है, लाइट भी लगा रहा है, अंधेरा भी कर रहा है, लाइट भी लगा रहा है, अंधेरा भी कर रहा है, कुछ भी मिलेगा नहीं। या तो लाइट ऑन करो या तो फिर अंधेरा रहने दो, दोनों तुम थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा वो, नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल में रहेगा। हालेलुया। ऐसा ही हमको वचन, अगर हम बिलीव कर रहा है परमेश्वर के वचन पे, पक्का है वचन ऐसा ही बोलता है, मैं यही बिलीव करेगा। वचन में लिखा है उसको लगे वो कड़ों से मेरे को चंगाई मिला, बस मैं उसका आजू बाजू में कुछ नहीं देखेगा, मैं यही देखेगा। वचन क्या बोल रहा है, बस मेरे को दर्द हो रहा है क्या, मेरे को सूझ रहा है क्या, मेरे को पेन हो रहा है क्या, मेरे को ये हो रहा है क्या, मैं उधर ध्यान नहीं देगा, मैं इधर ही ध्यान देगा। ये बोल रहा है वचन, उसका लगा कड़ों से मेरे को चंगाई मिला है, खत्म, एंड। मैं वो बिलीव करेगा, वो ये भी बिलीव करेगा, वो ये जो दर्द है वो सुनेगा वो चीज, और उसको निकलना है वहां से, है ना। उसको जो सूजन है वो सुनेगा, तुम डिटरमाइन किया है वचन पे, ये सूजन भी सुनेगा वो चीज, बोलेगा भैया इधर मेरा काम नहीं होने वाला, वो पेन भी सुनेगा। इस तरह से परमेश्वर का वचन के ऊपर तुम अगर पक्का पकड़ा है तो वो वचन इधर आके ये सब चीजों को निकाल देगा। हम भी रुकावट है, शैतान हमको ही रुकावट कर देता है। कैसा? विंड है ना, विंड आकर ऐसा लहर के समान लेके जाता है, ऐसा वैसा, हमें डाउट करता है, अरे नहीं होएगा क्या नहीं। प्रभु काम नहीं कर सकता है। डाउट जहां पर है वहां पर प्रभु काम नहीं कर सकता, जहां पर फेथ है वहीं पर प्रभु काम करेगा। हालेलुया। तो आपको फेथ में कंटिन्यू रहना जरूरी है। हालेलुया। ये नहीं कि थोड़ा देर प्रेयर करने के लिए, जितना प्रेयर के टाइम पे ही मैं विश्वास रखा है, प्रेयर से जैसा ही बाहर आ गया अविश्वास आ गया, कुछ फायदा नहीं है। ऐसा प्रेयर का कुछ फायदा नहीं। तुम 100 साल भी ऐसा प्रेयर करेगा, कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। अगर प्रेयर किया है तो तुम्हारा लाइफ में ही वो दिखना चाहिए, नहीं मैं ये प्रेयर किया, पक्का मिलना ही है भाई, बस खत्म। मैं दूसरा कोई ओपिनियन को नहीं देता हूँ, दूसरा कोई थॉट में नहीं लेगा, दूसरा माइंड सेट में नहीं रखेगा। ऐसा डिटरमिन करो, देखो फिर कैसा प्रभु का काम होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा बोल रहा है, अगर डबल माइंडेड है तो उसको परमेश्वर से कुछ भी मिलेगा नहीं, है ना। हाँ, 6th वचन, छठा वचन, पहला 6, फर्स्ट 6, पहला तो 6। वह विश्वास से मांगे, हाँ विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे, और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समस्त है। डाउट करने वाला समुद्र का लहर का समान है। मतलब अभी पेत्रस भी पानी पे चल रहा था, विश्वास से चल रहा था वो। अभी वो तूफान आ रहा है, उससे उसका क्या लेना देना, कुछ भी कुछ संबंध ही नहीं है। तो प्रभु को देखकर चल रहा है, फेथ से चल रहा है, फेथ ही चल रहा है, फेथ से चल रहा है। इमीडिएटली उसने क्या किया, इमीडिएटली उसके अंदर से वो उसको देख रहा है, विंड को देख रहा है, इमीडिएटली फेथ जाके उसके अंदर डाउट आ गया। ऐसा ही होता है। हालेलुया। हम प्रेयर किया, बुखार जा रहा ही नहीं। वो प्रेयर से तुम किधर आया, ध्यान ले रहा है बुखार का पास, अरे डूबेगा फिर। मतलब अभी तक तुम फेथ से चल रहा था, लेकिन जैसे तुम्हारा ध्यान तुमने बुखार के ऊपर या दर्द के ऊपर या सूजन के ऊपर लगाया, डूबने लगेगा।
हाँ 3-4 स्टेप चला वो, डाउट किया वो, मैं सच में चल रहा है क्या, इमीडिएटली डूबने लगा। हालेलुया। लेकिन अच्छा बात क्या किया उसने, प्रभु को आवाज दिया फिर डूबने के बाद, हे प्रभु बचा। कम से कम हम तो उतना तो भी करना है। वो भी नहीं कर रहा हम लोग। वो प्रभु आके उसको वापस उठाया, वापस चल के गया वो नाव में, उठा के गोदी में उठा के थोड़ी लेके गया प्रभु उसको, वापस चल के गया वो। ऐसे ही हमको ट्रेन करना है अपने आप को। होता है प्रॉब्लम्स आता है, दर्द होता है, हम थोड़ा डगमगाता है, लेकिन हमको फिर से वापस प्रभु का नाम लेना है, प्रभु को पुकारना है, इमीडिएटली हम वापस फेथ में आएगा। कहने का मतलब क्या, ये हमको ट्रेन करना है अपने आप को। हालेलुया। ये लाइफस्टाइल है, एक दिन का काम नहीं है। ये हमारा प्रभु का साथ हम संगति में जैसा जैसे चलेगा, जैसा वचन पे मेडिटेट करेगा, जैसा वचन को लेकर हम चलेगा, ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें हमारा आदत बन जाएगा। वचन के ऊपर फोकस करना, वचन के हिसाब से ही सोचना, ये हमारा आदत बन जाएगा। बड़ा बड़ा सेवक लोग का क्या है, वचन के हिसाब से ही वो उनका ट्रेन हो गया, उनका लाइफ ही उसके ऊपर हो गया। हालेलुया। इसके लिए उनका उधर इतना बड़ा बड़ा मिरेकल्स होता है, क्योंकि वो वैसा ही सोच रहा है, वैसा ही चल रहा है, वैसा ही, उसका अलावा दूसरा कुछ नहीं कर रहा है वो। ऐसा ही हर एक व्यक्ति अगर ऐसा करेगा, प्रभु का काम उसको जीवन में पक्का देखेगा वो। हालेलुया। हर एक एरिया में उसको रिजल्ट मिलेगा प्रभु का। हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है, जो हवा से बहता है और उछलता है, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य डाउट करने वाला प्रभु से कुछ मिलेगा करके समझना नहीं चाहिए। कुछ मिलेगा नहीं उसको, क्योंकि ऑलरेडी तुम ही रुका रहा है प्रभु को, तुम ही प्रेयर कर रहा है, तुम ही रुका रहा है, तुम ही अनबिलीफ लेकर आ रहा है, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, वो व्यक्ति दुचिता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति डबल माइंडेड है ना, दो मन है उसका पास, है ना। वो एक विश्वास भी कर रहा है, एक अविश्वास भी कर रहा है, एक विश्वास कर रहा है, एक डाउट भी कर रहा है। दो माइंड में हमको नहीं रहना चाहिए। हाँ, और अपनी सारी बातों में चंचल है, और अपना सारा जो भी वो प्रेयर कर रहा है, जो भी वचन बोल रहा है, वो स्टेबल नहीं है। वचन अभी बोल रहा है, इमीडिएटली वचन का अगेंस्ट में अभी बोल रहा है। अभी प्रेयर कर रहा है, प्रेयर किया तो विश्वास किया, अभी इमीडिएटली वही वचन का अगेंस्ट में बात कर रहा है ना। तो दो बात अगर हम करेगा डबल माइंड में, हमको कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो हमको यहाँ पर प्रभु का वचन हमको यही सिखा रहा है कि हमको एक ही माइंड रखना है। एक बार हमने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, प्रभु का वचन हमारे लिए सबसे बड़ा बात होना चाहिए, है ना। परिस्थिति या पेन या जो भी बीमारी, सब बातों से बढ़कर यीशु का नाम है। हालेलुया। और यीशु का नाम के आगे हर एक नाम ने घुटना टेक दिया है। हालेलुया। वो कैंसर हो, टीबी हो, HIV हो, कोई भी बीमारी, उसका एक नाम है। वो नाम ने यीशु का नाम के सामने घुटना टेक दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, हर एक जबान कबूल करेगा, हर एक घुटना उसका नाम से टिकेगा। हालेलुया। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा अंदर है, यीशु का नाम मेरा पास है, यीशु का नाम से मेरा उद्धार हुआ है, तो यीशु का नाम से मेरा जो अंदर बीमारी है वो घुटना टेकना ही है। ये दर्द जो है वो घुटना टेकना ही है। हालेलुया। हम बिलीव करना चाहिए, हम उसका ऊपर बिलीव करने के बाद डाउट नहीं करना चाहिए हम लोग, हमारा ऊपर ये सब कुछ है। आगे, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। हाँ, नहीं, यहाँ पर 12 वचन से पढ़ेंगे 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा के अंदर स्थिर रहता है। मतलब विश्वास में हम चल रहे हैं, बोलो तो परीक्षा आएगा ना, शैतान लाएगा, टेम्पटेशन लाएगा, और वो बच्चा तुम विश्वास का अगेंस्ट में वो लेकर आएगा। जैसा पेत्रस पानी पे चल रहा था, तूफान आया, है ना। दुनिया में तूफान आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, परेशानी आएगा, बहुत कुछ आएगा। काहे के लिए आ रहा है? तुमको टेम्प्ट करने के लिए आ रहा है, तुमको मोह में डालने के लिए आ रहा है, तुमको विश्वास से निकालने के लिए आ रहा है वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जो परीक्षा में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, टिका रहता है। मतलब क्या भी हो, मैं ये प्रेयर किया है, मैं ये वचन पे बिलीव किया है, कुछ भी परीक्षा आने दो, मैं टिका रहेगा उसमें, मैं पास रहेगा, मैं फेल नहीं होएगा। हाँ, वो व्यक्ति आशीर्वाद, वो परीक्षा में खरा निकलेगा, क्योंकि वो परीक्षा में खरा निकलेगा, मतलब पास हो जाएगा वो परीक्षा से। हाँ, और जीवन का वह मुकुट पाएगा, और जीवन का वो मुकुट को पाएगा, जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हाँ, जिसका प्रतीक्षा है ना, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों को मुकुट दिया है। मतलब विश्वास में अंत तक हमको टिके रहना जरूरी है। फेथ में अगर हम नहीं रहेगा तो क्या बिलीवर है हम? बिलीवर का मतलब क्या है? विश्वास करने वाला। और विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या बिलीवर बोल रहे हैं हम अपने आप को? अनबिलीवर हो गया ना फिर। डाउट करने वाला बोलो तो अनबिलीवर, विश्वास करने वाला ही विश्वासी है ना। जो विश्वास नहीं करता वो अविश्वासी हो गया। तो हमको अंत तक विश्वास में टिके रहना जरूरी है। हाँ,
जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी का ऊपर परीक्षा आता है या तकलीफ आता है या परेशानी आता है, हाँ, तब वह यह न कहे, वो ये नहीं कहे कि उसकी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। परमेश्वर इसको टेस्ट करने के लिए ये बीमारी ला रहा है, ये परेशानी ला रहा है, ये दर्द ला रहा है, ये तकलीफ ये ला रहा है, ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर किसी का नहीं लेता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बुरी बात से परमेश्वर का परीक्षा नहीं हो सकता ना। परमेश्वर क्यों बुरा चीज लाएगा तुम्हारे जीवन में तुमको टेस्ट करने के लिए? ये दुनिया में शैतान काम कर रहा है, तो शैतान ही लाएगा ना, बीमारी लाएगा, परेशानी लाएगा, दुख लाएगा, सब लाएगा, वो उसका काम है। परमेश्वर के पास से बुराई कुछ आता नहीं है ना, और परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालता नहीं है, ऐसा लिखा है। लेकिन हम लोग चर्च में सुनता है, नहीं परमेश्वर तुमको परीक्षा में डाला है, तुमको सिखाने के लिए बीमारी लाया है, ये किया है। जॉब का उदाहरण लेके वो बोलता था, जॉब का अगर हम पढ़ेगा तो ओल्ड टेस्टामेंट का है, और उसमें भी परमेश्वर ने उसको नहीं डाला। अच्छे से पढ़ेगा तो देखो कैसा क्या किया है ना। परमेश्वर का पास से ये वचन बोल रहा है कि परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालता ही नहीं है। हालेलुया। किसी को तकलीफ में डालता नहीं है, किसी को बीमारी में डालता नहीं है, किसी को परेशानी में या गरीबी में डालता नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। तो ये सच्चाई हमारे माइंड में पहला सेट हो जाना चाहिए, ये हमारा माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, सेटल्ड हो जाना चाहिए। हाँ, और न वो किसी की परीक्षा स्वयं करता है। हाँ, स्वयं भी किसी को परीक्षा नहीं करता वो। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खींचकर, हाँ, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, प्रत्येक मनुष्य अपना ही इच्छा से और परीक्षा में पड़ता है। मतलब परेशानी आ रहा है, तुम खुद उसको इच्छा करके उसमें गिर रहा है, मतलब तुम उसका सुन के ले रहा है ना। वो आके तुमको डरा रहा है, धमका रहा है, तुम एग्री हो रहा है, उसको सुन के तुम उसके साथ चला जा रहा है, उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, उसके ऊपर इच्छा डाल रहा है, तुम एग्री हो रहा है तुम उसका साथ। हाँ, फिर इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हाँ, पाप जब बढ़ जाता है, हाँ, तब वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, धोखा न खाओ। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग से है। हाँ, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम वरदान स्वर्ग से है। हालेलुया। इसका मतलब जो भी बुराई है, जो भी गलत चीजें हैं, वो सब ऊपर स्वर्ग से नहीं है, वो धरती से है। हालेलुया। ये संसार से है। परमेश्वर के पास से बुराई कुछ आता नहीं है ना। परमेश्वर के पास से क्या लिखा है बाइबल में? सब अच्छा चीज आता है। हालेलुया, है ना। क्या लिखा है? अच्छा चीज लिखा है ना। हाँ, अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग से है। अच्छा वरदान और उत्तम दान स्वर्ग से आता है। हाँ, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। और ज्योतियों का पिता मतलब लाइट है ना, फादर ऑफ लाइट, हाँ, उसका पास से आता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, मतलब उसका वरदान, उसका जो अच्छाई है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है ना। मतलब कोई उसका अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी अच्छा चीज है वो प्रभु से आता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। वो अच्छा चीज खराब नहीं हो जाता है ना। वो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा वो। हालेलुया। हाँ, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, उसने अपना सुइच्छा से हमको, है ना, उसका वचन से, सच्चाई का वचन से हमको उसका बच्चा बनाया, ताकि हम उसका 18वां अध्याय, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, उसकी सृष्टि की हुई में से हम एक प्रकार के फर्स्ट फ्रूट हो, प्रथम फल हो, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसका वचन से हमको नया बनाया है ना, नया जीवन दिया है। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, मतलब क्या बोल रहा है कि सुनने के लिए तुम एकदम स्विफ्ट रहो, है ना। प्रभु का वचन सुनने के लिए हमको एकदम स्विफ्ट, एकदम तेजी से सुनना है, समझ के लेना है। लेकिन हम जब बोल रहा है, हम प्रार्थना में कुछ बात कर रहा है तो उधर स्लो बात करना है,
स्लो का मतलब क्या है? सोच समझ के बात करो। ऐसे ही बड़बड़ 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 हम नहीं करना है। कोई सामने वाला बात कर रहा है तो पहले उसको सब सुन के लेना है। क्या बोल रहा है, उसका क्या, उसका मतलब क्या है, क्या इंटेंशन है, वो समझ के फिर तुम मुंह खोल के बोलो। वो सुनने से पहले तुम उसको बता देगा तो वो क्या बोल रहा है तुम समझेगा ही नहीं। बाइबल में ऐसा ही लिखा है, तुम वो मतलब ऐसा व्यक्ति क्या बता रहा है कि तुमको कुछ मालूम नहीं, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही तुम बताओ मत, मैं करेक्ट है। इधर वैसा नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या है, तुम सुन लो, पहला सुन के लो, और तुम बोलने के लिए एकदम स्लो हो जाओ। दोनों चिल्लाते रहता है, तीसरा सुनते रहते हैं, ऐसे बोले लोग। जब ताकत कम हो जाती फिर अपने बढ़ जाता, अपने को। तो हमको है ना सुनने के लिए तेज होना चाहिए। सुनो, हाँ सुनो सुनो सुनो, हम उल्टा है, हम बोलने के लिए तेज है, बड़बड़ सुनने का नहीं। हमको बहुत जगह में देखो बड़बड़ तो चले रहे, चुपचाप सुनते रहता है, ताकत उसका करते होते चुपचाप सुनता है। सुन के ले रहे हैं हमको, पहला सुन के लो, समझ के लो, हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छा ओके, फिर हम उसका बात करने से कुछ मतलब होएगा। तो वो बोलने से पहले तुम बात कर दिया तो वो क्या बोल रहा है वो तुम समझेगा भी नहीं, और वो क्या बताना चाहता है वो उसको नहीं बताया करके वो चिढ़ेगा, तुम भी चिढ़ेगा। इसके लिए आगे क्या लिखा है देखो। क्रोध में धीमा हो। हाँ, और क्रोध के लिए भी धीमा बोल रहा है? सुनने के लिए शीघ्र हो जाओ, बोलने के लिए स्लो हो जाओ, और उसके साथ गुस्सा करेगा वो भी स्लोली गुस्सा करो। इधर हम दो ये चीज को उल्टा कर दिए। अब बोलने के लिए फास्ट है, गुस्सा भी फास्ट करता है, सुनने के लिए बहुत स्लोली सुन रहा है हम लोग, है ना, ये रिवर्स कर दिया हम लोग, है ना। जबकि ये प्रभु बोल रहा है कि पहला सुन के लो, स्लोली बात करो, गुस्सा भी स्लो करो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा में परमेश्वर का कुछ अच्छा बात नहीं है ना। परमेश्वर का धार्मिकता उससे प्रकट नहीं होता है। हमारा गुस्सा करने में परमेश्वर का धार्मिकता उसमें नहीं दिखाई देता है ना। ये गुस्सा बाइबल में इसलिए गुस्सा आता है, हर एक को गुस्सा आता है, इसलिए बाइबल में लिखा है गुस्सा करो लेकिन गुस्सा का साथ पाप मत करो, है ना। गुस्सा करो, स्लो करो, बिना वजह एकदम भड़क छड़क करके मत करो, है ना। स्लो गुस्सा करो लेकिन उसके साथ पाप मत करो। हाँ, क्यों गुस्सा स्लो करना नहीं है वो आगे लिखा है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का जो गुस्सा है उसके अंदर परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट नहीं होएगा। हालेलुया, है ना। उसके अंदर अच्छाई प्रकट नहीं होएगा, बुराई है उसके अंदर। हाँ, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से स्वीकार कर लो जो हृदय में बोया गया है। हाँ, है ना। सब ये सब चीजों को दूर करके जो वचन तुम्हारा हृदय के अंदर परमेश्वर ने बोया है वो वचन को तुम ग्रहण करो, वचन को ले लो। हाँ, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ, वो वचन तुम्हारा प्राणों को बचा सकता है, तुम्हारा जीव को बचा सकता है, तुम्हारे जीवन को बचा सकता है, उसको ले लो। हाँ, वचन पर चलने वाले बनो। वचन सुन रहा है और वचन के हिसाब से चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं। केवल सुन रहा है लेकिन वचन पे अगर हम नहीं चल रहा है तो क्या 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 होता है? सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, वचन में कि सिर्फ सुन रहा हूँ लेकिन मैं उसको ओबे नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को धोखा देने वाला बन रहा है। मतलब मैं अपने आप को फुल कर रहा है, मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ। हालेलुया, मैं खुद को फंसा रहा है फिर। हाँ, जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई भी वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, और उस वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह उस मनुष्य के समान है। वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वो स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता है, मिरर में देखता है। दर्पण में वह अपने आप को देखकर चला जाता, वो दर्पण में अपने आप को थोड़ा देर के लिए देख लेता है, सुबह उठ के, हाँ, देख के चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। वो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करते रहता, मतलब अपना माइंड लगाया है, फोकस किया है, मेडिटेट कर रहा है वचन के ऊपर, उसका प्रॉमिसेस के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर मेडिटेट कर रहा है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वो उसका काम में इसके लिए ब्लेस्ड होएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं। वो वचन सुनता है लेकिन भूलता नहीं है। हालेलुया, है ना। सीक्रेट क्या है यहाँ पर, की क्या है? हम अगर सिर्फ सुन रहा है वचन और चल रहा नहीं तो मैं वचन को इमीडिएटली भूल जाएगा। प्रॉब्लम आएगा तो मैं वचन नहीं है मेरे पास, मिसिंग है, फेल हो गया मैं। प्रॉब्लम आया, शैतान आया, तकलीफ लाया,
मेरे पास वचन ही नहीं है, मैं भूल गया है वचन को, क्योंकि मैं सुन रहा है सिर्फ, मैं चल रहा नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति सुनता है, मेडिटेट कर रहा है, फोकस्ड कर रहा है और वो चल रहा है, प्रॉब्लम्स आए तो उसको, उसके पास वचन उसी वक्त है, अवेलेबल है, वो उसको मालूम है वचन है, बस वो वचन इमीडिएटली इस्तेमाल करेगा, वो भूलेगा नहीं, है ना। परफेक्ट लॉ से जो चल रहा है, वचन के ऊपर मनन करके चल रहा है, वो कभी भूलेगा नहीं, उसको हर समय वचन याद रहेगा। हालेलुया। बीमारी सताएगा, इमीडिएटली उसको वचन उसके अंदर माइंड में आएगा, उसका लगे हुए कोड़ों से चंगा ही है, ये प्रभु का तरफ से नहीं है, प्रभु के पास से बुराई आता नहीं है, अच्छा चीज आता है, ये वचन उसका माइंड में एकदम रिफ्लेक्ट होने लगेगा, फ्लैश होने लगेगा, कट 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 कट। तो ये जो भी आ रहा है उसका अगेंस्ट में, उसके ऊपर वो ये वचन को लेके उसको मार सकता है, ये वचन को तलवार करके यूज करके उसको चॉप अप कर सकता है। लेकिन तुम अगर चल रहा ही नहीं तो वचन तुम्हारे पास आएगा नहीं, फ्लैश नहीं होएगा। प्रॉब्लम जब आएगा तो ये वचन फ्लैश नहीं होएगा और वो तकलीफ तुमको मार देगा और बीमारी तुमको अंदर आ जाएगा, सब टेंटमेंट लेके। तो हमारे पास वचन, इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमको वचन सुनकर चलना है ना, सुनकर हमको चलना जरूरी है। हाँ, पर वैसा ही काम भी करता है। हाँ, सुनकर चलता है और वैसा भी काम भी वैसा ही करता है, इसलिए वो हर एक इसमें सफल होता है। वो जो भी काम कर रहा है, जो कुछ भी वो बोल रहा है, जो भी प्रेयर कर रहा है, हर एक एरिया में उसको सफलता मिलेगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो भूल रहा नहीं, क्योंकि उसका माइंड वचन पे है, उसको मालूम है, यस यही उसका माइंड एक ही है, वो दो माइंड में नहीं जा रहा है, एक ही माइंड में जा रहा है, उसको मालूम है, यस। इसलिए उसका हर एक काम सफल होएगा, हर एक काम में उसको सक्सेस मिलेगा, उसका प्रेयर में सक्सेस मिलेगा, सब जगह पे उसको सक्सेस पक्का मिलेगा। हालेलुया। हमारे ऊपर डिपेंड है ये। हाँ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, और अपना जीभ को कंट्रोल नहीं करता है, तो वो अपने हृदय को धोखा देता है। वो अपना हार्ट को, खुद का हार्ट को ही वो धोखा दे रहा है। हाँ, उसकी भक्ति व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति का भक्ति बेकार है, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जबान अगर हमारा कंट्रोल में नहीं है तो हमारा भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, बोलो तो हमारे जबान पे कंट्रोल है। हालेलुया। हाँ, हमारे परमेश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल भक्ति हाँ, यह है कि हम अनाथों और विधवाओं के दुख तकलीफ में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हाँ, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, है ना, वो रियल भक्ति है ना। रियल भक्ति क्या है कि जो तकलीफ में है, जो विधवा लोग है ना, मतलब तुम प्रभु का सेवकाई कर रहा है और तुम ये दुनिया से अलग होके जी रहा है, दुनिया के हिसाब से नहीं जी रहा है, दुनिया से अनस्पॉटेड होके जी रहा है, वो रियल भक्ति है ना। ऐसा व्यक्ति अपने जबान को भी कंट्रोल करेगा, है ना, उसका जबान भी उसका कंट्रोल में रहेगा, सब चीजें कंट्रोल में रहेगा। मतलब कहने का मतलब जो वचन के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसका माइंड में वचन है, जिसका एक ही माइंड है और वचन के ऊपर ही फोकस है, वचन को नहीं भूल रहा है, वो उसका पूरा जबान कंट्रोल में रहेगा, उसका पूरा बॉडी कंट्रोल में रहेगा, हर एक चीज उसका जीवन पूरा उसका कंट्रोल में रहेगा। हालेलुया। वो कोई भी एरिया में शैतान काम करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, उसका गुस्सा भी उसका कंट्रोल में रहेगा, उसका शब्द भी उसका कंट्रोल में रहेगा, हर एक चीज कंट्रोल में, क्योंकि उसका माइंड वचन पे फोकस्ड है। ये हमको करना जरूरी है। हमको एक ही माइंड में चलना है, हमको दो माइंड में डाउट करके चलना नहीं है, मतलब कुछ फायदा नहीं है ना। तो प्रभु को हम धन्यवाद करेगा।